भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 सुनने में शायद किसी बोरिंग सी कानूनी किताब का पन्ना लगे, है ना? लेकिन असल में ये महज एक पन्ना नहीं, बल्कि राज्य की असीमित शक्ति के खिलाफ हमारी सबसे मजबूत ढाल है। आज की इस चर्चा में हम इसी बुनियादी संरक्षण के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं और देखेंगे कि हमारा संविधान असल में हम सबकी रक्षा कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्याय के असली अर्थ की। सोचिए, क्या न्याय का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना है? हम अक्सर यही मान लेते हैं कि कानूनी सिस्टम का बस एक ही काम है, सजा देना। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। न्याय का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें, यानी आम नागरिकों को, सरकारी सिस्टम की ज्यादतियों और उसके गलत इस्तेमाल से बचाना भी है। इसे थोड़ा और करीब से समझने के लिए आइए राहुल की कहानी सुनते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये किताबी बातें असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं। अब देखिए, एक सामान्य इंसान की जिंदगी कैसे अचानक पलट सकती है। शुरुआत में राहुल अपनी एक छोटी सी दुकान चला रहा था, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया, एकदम ईमानदारी से। फिर अचानक शहर में एक नया कानून पास हो जाता है जो कुछ खास तरह के व्यापारिक कामों पर पूरी तरह रोक लगा देता है। और रातों रात, जी हां, रातों रात प्रशासन की जांच शुरू हो जाती है और एक ईमानदार दुकानदार सीधा उनके रडार पर आ जाता है। जरा राहुल की स्थिति की कल्पना कीजिए। कल तक जो इंसान पूरी तरह से लीगल तरीके से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, आज अचानक वो गंभीर क्रिमिनल चार्जेस झेल रहा है। जांच में पता चला कि राहुल ने वही काम किया था जिस पर अब बैन लगा दिया गया है। लेकिन कैच यहां है, उसने वो काम तब किया था जब वो नया कानून बना ही नहीं था। मतलब जब कोई नियम था ही नहीं, तब के काम के लिए आज सजा दी जा रही है। ये तो किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा और डरावना झटका है। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है संविधान की पहली ढाल की, यानी पूर्वव्यापी दंड से बचाव। इसे कानूनी भाषा में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जो उस समय अपराध नहीं था, तो बाद में बने किसी नए कानून के तहत आपको उस पुराने काम के लिए सजा नहीं मिल सकती। जब राहुल का ये मामला कोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने बिल्कुल इसी सिद्धांत को आधार बनाया और राहुल के खिलाफ सारे आरोप एक झटके में खारिज कर दिए। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है दोहरे दंड से संरक्षण। कोर्ट से तो राहुल बच गया, लेकिन अदालत की ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। सिस्टम में कुछ अति उत्साही अधिकारी भी होते हैं, है ना? कुछ समय बाद एक ऐसे ही अधिकारी ने राहुल को उसी सेम मामले में दूसरी बार पेनल्टी लगाने की कोशिश शुरू कर दी। मतलब एक बार फैसला हो चुका है, फिर भी राहुल को दोबारा परेशान किया जाने लगा। तनाव इतना बढ़ गया कि मामला फिर से कोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंचा। अब यहां काम आता है डबल जेपार्डी का सिद्धांत। न्यायालय ने फिर से हस्तक्षेप किया और साफ कर दिया कि भाई, एक ही गलती के लिए किसी भी इंसान को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ये हमारा एक स्थापित संवैधानिक हक है। एक ही जुर्म तो सजा भी एक ही बार। इस तरह राहुल इस दूसरे बड़े हमले से भी साफ बच गया। अब बात करते हैं जांच प्रक्रिया के तीसरे और आखिरी खतरे की, आत्म अभिशंसन, यानी खुद के ही खिलाफ गवाही देने से संरक्षण। जांच के दौरान राहुल पर क्या गुजरी होगी, ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। प्रशासन ने उस पर भयंकर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला कि वो खुद अपना जुर्म कबूल कर ले। ये राज्य की ताकत का सबसे डरावना रूप है, जहां एक इंसान को खुद अपने ही खिलाफ बोलने पर मजबूर किया जाता है, महज इसलिए ताकि केस को आसानी से रफा दफा किया जा सके। पर संविधान यहां भी सीना ताने खड़ा है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन से बचाव का सीधा सा नियम है। किसी भी आरोपी को खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इस अधिकार को पूरी सख्ती से लागू किया और फाइनली राहुल को वो पूरा न्याय मिला जिसका वो हकदार था। तो आखिर इस पूरे अनुच्छेद 20 का हमारे लिए क्या महत्व है? अगर हम इसे समेटें तो आर्टिकल 20 हमें 3 सुपर पावर्स देता है। पहला, पुराने कामों के लिए नए कानून से सजा नहीं मिलेगी। दूसरा, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और तीसरा, खुद के खिलाफ गवाही देने की कोई मजबूरी नहीं। ये 3 बातें एकदम पक्की ढाल की तरह हमेशा हमारे पास रहती हैं। देखिए, सबसे खास बात यह है कि हमारा संविधान सिर्फ कागज पर लिखे कुछ अधिकारों की लिस्ट भर नहीं है। ये सक्रिय रूप से हमारी गरिमा, हमारी डिग्निटी की रक्षा करता है। ये पक्का करता है कि सिस्टम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपराधिक मामलों में एक आम इंसान के साथ हमेशा निष्पक्ष व्यवहार ही होना चाहिए। सच्चाई तो यही है कि न्याय का मतलब सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं है, बल्कि निर्दोषों और आरोपियों के हकों की हिफाजत करना भी है। ये लाइन भारतीय न्याय व्यवस्था की पूरी नींव को बयां कर देती है।
एक सच्चे न्याय में बचाव पक्ष के अधिकारों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितना कि अपराध साबित करना। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल आपके लिए। इन 3 मजबूत अधिकारों को गहराई से जानने के बाद सिस्टम की ताकत और हमारे खुद के अधिकारों को लेकर क्या आपका नजरिया कुछ बदला? ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि हर रोज हमारे आसपास मौजूद एक अदृश्य और बेहद शक्तिशाली ढाल हैं। इस पर जरा सोचिएगा जरूर, क्योंकि संविधान की यह ढाल हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए तभी तक कारगर है जब तक हम इसके बारे में जागरूक हैं।